यस बेटा, गुड इवनिंग। बेटा डाउट्स, गुड आफ्टरनून बेटा, डाउट्स पूछिए। 6.1 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो पहले वो डिस्कस किया जाएगा। एनी एग्जांपल और क्वेश्चन? सिक्स पॉइंट वन एक्सरसाइज में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछें आप फर्स्ट एक्सरसाइज में। कोई भी एग्जांपल या क्वेश्चन 6.1। यस बेटा, पूछे, जो मुश्किल लग रहा है वो पूछ लीजिए, नहीं तो मिसलेनियस करवानी है बेटा हमने। और बेटा आपका जो होमवर्क है वो बेटे 6.1 वाली असाइनमेंट आप लोगों को व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। और बेटा ऑनलाइन क्लास में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या बेटे? ऑडियो वीडियो कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए आप। नो सर। ठीक है बेटे, और जब आप कहेंगे तो ऑफलाइन स्टार्ट कर दिया जाएगा, जब अगर कभी आप कहेंगे तो। अभी तो आप तीन बच्चे ही हैं बेटे आप लोग जेएमएस के, तो आप तीनों जो है ऑनलाइन के लिए आप लोगों ने कहा था तो वो कर दिया जा रहा है बेटा। तो 6.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अब 6.1 एक्सरसाइज वाला काम बेटे सेंड कर देना आप हमें, तो चेक करना चाहेंगे बेटे वो। तो मिसलेनियस देखिए बेटे, तो काफी सिंपल है, 6 चैप्टर है। वैसे 6.2 और 3 एक बार इसलिए स्किप कर रहे हैं, मिसलेनियस में उसका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो पहले एक जैसे क्वेश्चन आपको करवाना चाह रहे हैं बेटा, एक जैसे क्वेश्चन 6.1 और मिसलेनियस। 2 और 3 का मिसलेनियस में कोई रोल नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। मिसलेनियस फर्स्ट एग्जांपल देखें बेटा, मिसलेनियस फर्स्ट एग्जांपल। मिसलेनियस एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल 16th नंबर जो पे है। एग्जांपल इज, सोल्व करना है, सोल्व मीन अननोन हमें निकालना है बेटा। सोल्व -8 लेस देन इक्वल टू 5x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 7, इसको सोल्व करना है, इज लेस देन 7, ये सोल्व करना है। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट, अगर कुछ ना लिखा हो तो हम क्या मान के चलेंगे? रियल। इसमें कुछ नहीं लिख रखा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल है या इंटीजर है, रैशनल है, रियल है, कुछ नहीं लिख रखा। कुछ नहीं लिख रखा तो हम एज्यूम करेंगे कि x रियल है, सभी रियल वैल्यू जो जो पॉसिबल हो सकता है, जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो खोज करेंगे। तो इसको करने के बेटा दो मेथड है। वन मेथड, अभी तक जो हमने सोल्व किए हैं उसमें एक ही इनिक्वेशन थी, जैसे मैं लेस देन 7 नहीं था या फिर ये नहीं था। अब दो हैं तो इसके दो पार्ट कर लेंगे बेटा। -8 इज लेस देन इक्वल टू 5x - 3
and 5x minus 3 is less than 7. जैसे a लेस देन b इज लेस देन c है, तो हम ये कह सकते हैं a लेस देन b है एंड b लेस देन c है, तो इसका मतलब सेम ही हो गया बेटा। इसका मतलब सेम थिंग ही तो होगी, a लेस देन b, b लेस देन c। तो a लेस देन b लेस देन c है, तो इसको दो अलग अलग पार्ट्स में हमने लिख दिया। अब ये दो क्वेश्चन बन गए फर्स्ट एक्सरसाइज के, x एक साइड पे ही और कांस्टेंट बिना x एक साइड पर, तो -5 इज लेस देन इक्वल टू 5x, तो x इज लेस -1 इज लेस देन इक्वल टू x। या आप ये कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, -1। इसमें बेटा कोई प्रॉब्लम 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको नंबर पूछना है बेटा। तो दो पार्ट्स हो गए क्वेश्चन के। फर्स्ट पार्ट तो ये कि -8 इज लेस देन इक्वल टू 5x minus 3 एंड सेकंड पार्ट 5x minus 3 इज लेस देन 7। दो पार्ट्स बनेंगे। अब सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे, तो 5x इज लेस देन 7 प्लस 3, तो 5x इज लेस देन 10, x इज लेस देन 2, तो ये सिक्स्थ स्टेप। सिक्स्थ नंबर ये हो गया, सिक्स्थ ये। कोई डाउट है तो स्टेप्स पूछें आप, कोई डाउट है तो बीच में ये एंड है, मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, रफ वर्क। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए जहां पे चेंज हो रहा है x, एक तो -1 और एक 2 है, तो पहले -1 आएगा और बाद में 2 आएगा। -1 से ग्रेटर और 2 से लेस। -1 के तो राइट हैंड साइड पे और 2 के लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये लोअर लिमिट होगी, ये अपर लिमिट होगी, इसकी इन बिटवीन लाई कर रहा है। तो इसको हम सेट नोटेशन में तो लिख नहीं सकते कि -1 लिख लिया, 0 लिख लिया, 1 लिख लिया, इस टाइप से लिखते हैं। क्यों? इनके बीच में भी इनफिनाइट पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? कुछ नहीं लिख रखा तो क्या मान के चलेंगे? रियल। इसमें दे नहीं रखा कि एक्स नेचुरल है, इंटीजर है, ऐसा नहीं दे रखा, तो हम क्या मान के चलेंगे? एक्स क्या है? रियल। तो एक्स -1 से ग्रेटर है और 2 से लेस है। तो ग्राफ रफ वर्क पे ये बना के देख लीजिए, चाहे आप डायरेक्ट पता लग रहा है तो डायरेक्ट देख लीजिए भी -1 से ज्यादा है, 2 से कम है, तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन सेट कैसे लिखा जाएगा? देयरफॉर x बिलोंग्स टू, अगर रियल नंबर है तो ब्रैकेट यूज करनी है, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल जिसका नाम दिया गया है। पहले लोअर फिर अपर, पहले लोअर फिर अपर। -1 के साथ इक्वल का साइन है तो क्लोज, 2 के साथ इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन, ऐसे लिखा जाएगा। मैथ के कोड वर्ड दिए, तो ये आंसर बेटा। सेकंड वे क्या हो सकता है? नंबर लाइन ड्रा करनी है, तो आपको पता है उसमें कोई ब्रेक नहीं आएगा। -1 पहले आता है, 2 बाद में आता है। -1 के साथ क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है तो डार्क सर्कल, और 2 के साथ ओपन सर्कल। तो -1 से 2 के इन बिटवीन, तो इसको हाईलाइट कर देंगे। ये भी आंसर लिख सकते हैं। दोनों में से कैसे? कई बार वो कहेगा कि रियल लाइन पे शो करो, तो रियल लाइन पे ये शो होगा।
अब आपको बेटा डाउट पूछना है, अगर नहीं पूछेंगे तो हम मान के चलेंगे भी आपको समझ में आ गया। 8 1 से 8 तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। 1 से 8 तक कोई आपको डाउट है तो पूछिए आप 1 to 8 में। नो सर। तो ये नो सिंपल है सर। बेटा। ओके बेटा, थैंक यू। सेकंड मेथड देखिए बेटा इसका। तो अच्छे से तैयारी करनी है बेटे, फिर टेस्ट लेंगे। टेस्ट आपको व्हाट्सएप किया जाएगा, आपके पेरेंट्स की ड्यूटी लगाई जाएगी कि भाई इसको 2 शीट दे दीजिए और पेन दे दीजिए, 45 मिनट्स के लिए ऊपर थोड़ा चेक रखना। तो इसलिए आपको तैयारी करनी है। आपके स्कूल में भी टेस्ट होंगे, तो अच्छे ढंग से तैयारी करनी है। तो सिलेबस तो यही है बेटे, हमने भी यही पढ़ा हुआ है, आप भी ये पढ़ रहे हैं। तो लॉकडाउन के जैसे स्कूल खुलेंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फर्दर स्टडीज में काम आएंगे बेटा। तो कोई चीज नहीं क्लियर तो उसको आपने पूछना है। रब कर रहे हैं बेटा, तो 1 to 8। तो लॉजिक क्या लगाया बेटा, ए लेस देन बी लेस देन सी था। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज थी उसमें एक ही साइन होता था, इसमें 2 जगह साइन है, तो इसको अलग अलग लिख दिया, पहले को अलग कर दिया एंड दूसरे को अलग कर दिया, दोनों को सोल्व किया। तो आंसर क्या आ गया, -1 से ज्यादा और 2 से लेस, तो इन बिटवीन आंसर आया आंसर। 17th नंबर इसका सेकंड मेथड देखें। सेकंड मेथड, तो x बिलोंग्स टू जो रियल है ये अंडरस्टूड है, कुछ ना लिखा हो तो क्या मान के चलेंगे, सभी पॉसिबल सॉल्यूशन तो रियल नंबर ही हो गए, ये अंडरस्टूड है। सेकंड मेथड, डोंट सेपरेट। सेपरेट करने की चाहे जरूरत नहीं है, जैसा अलग अलग लिखा ना, ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, अलग अलग लिखा। डोंट सेपरेट, सेपरेट मत करें चाहे आप। इफ x इज इन बिटवीन ओनली, अगर x केवल बीच में है, अब देखो x केवल मिडिल टर्म में है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में नहीं है। x केवल इन बिटवीन है, इन बिटवीन बीच में है, x केवल बीच में है, फर्स्ट टर्म पे और थर्ड टर्म पे नहीं है, फर्स्ट और थर्ड नंबर पे नहीं है, केवल बीच में है। तो आपको अलग अलग केसेस करने की जरूरत नहीं है, जैसे अभी हमने आपको कर दिखाया। तो करेंगे कैसे, 5x minus 3 इज लेस देन इक्वल टू, हमें तो केवल x चाहिए, तो बाकी चीजें रिमूव करनी है, यानी -3 नहीं चाहिए, इंटू 5 नहीं चाहिए, तो -3 नहीं चाहिए, तो ऐड 3 थ्रू आउट। सब जगह 3 ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे सभी जगह थ्रू आउट। तो 3 ऐड करेंगे तो ये आ गया -5, 3 ऐड करेंगे तो 5x, 3 ऐड करेंगे तो ये 10 आ गया, थ्रू आउट सब जगह ऐड करेंगे, जो कि ज्यादा आसान मेथड है सेकंड मेथड। अगर x केवल इन बिटवीन है तो डिवाइड बाय 5 थ्रू आउट, 5 से थ्रू आउट डिवाइड करते हैं। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज थोड़ी होगा, तो क्या आ जाएगा, -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 2। दो लेस के साइन है तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, x केवल इन बिटवीन है। तो आंसर क्या आ गया बेटा, क्योंकि रियल नंबर है तो आपको ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ेंगी, कोई रोस्टर फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। -1 से 2 लोअर, ये अपर, ये इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड नहीं है, तो आंसर आ गया। और दूसरा वे क्या है, अगर रियल नंबर है तो कंटिन्यूअस लाइन, ग्राफिकली रियल नंबर लाइन पे हम शो करें, -1 पहले आता है, 2 बाद में आता है, -1 से ज्यादा है और 2 से कम।
ये भी आंसर ठीक है, ये आंसर भी ठीक है। स्टेप्स आपको पूछने पड़ेंगे अगर डाउट है तो। वन टू फाइव में कोई डाउट है तो आपको नंबर पूछना है। स्टेप नंबर पूछिए। ये ब्लैंक सर्कल, ये डार्क सर्कल, ये ब्लैंक, मतलब ये टू इंक्लूडेड नहीं है और ये -1 इंक्लूडेड है। आंसर। कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। स्टेप नंबर पूछिए, पूछना काफी आसान। आपको केवल ये बोलना है 1 2 3 4 5, बस ऐसे ही बोलना है। 17 देखें, 17 कब कर रहे हैं बेटा फिर ये? जनरल नॉलेज। अगर बेटा ये 5x ना होके -5x होता, अगर 5x ना होके -5x होता तो क्या आंसर होता बेटा? सर डिवाइड करने पे साइन चेंज हो जाते हैं। यस बेटे, डिवाइड करने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, या आप ये कह सकते हैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेंज हो जाएगी। लोअर लिमिट क्या क्या थी? -5 और अपर लिमिट 10 है, तो 10 तो इधर आ जाता है, 10/-5। ये -5 से डिवाइड कर रहे हैं हम, ये -5 से डिवाइड कर रहे हैं। तो बस यही चीज मेन थी। अगर -5 से डिवाइड करेंगे तो लोअर और अपर लिमिट इंटरचेंज हो जाएंगी बेटा। तो आंसर विल बी -2। फिर आंसर क्या आता? आंसर क्या जाता? -2 तो लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, यहाँ की ब्रैकेट, यहाँ बड़ी ब्रैकेट, तो ये आंसर आता। एक्स बिलोंग्स टू, नंबर लाइन ड्रा करेंगे तो -2 ब्लैंक सर्कल और 1 पर डार्क सर्कल, इतनी आंसर है। -2 से 1, 1 -2 से लेके 1 तक। कोई प्रॉब्लम बेटा? देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नंबर बोलिए आप। तो ये फर्स्ट एग्जाम था बस, इसमें फिर 2 इक्वेशन आ गई, तो मिसलेनियस में थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है बेटा, मिसलेनियस के अंदर सी ज्यादा मेहनत, और इम्पोर्टेंट भी है बेटे, इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट देखिए बेटा, 18, 17, वो आसान है बेटे, बताते हैं कैसे। This is -5 is less than equal to 5 minus 3x by 2 is less than equal to 8. तो x केवल इन बिटवीन है, x केवल इन बिटवीन है, इन बिटवीन बीच में है, तो हमें 2 पार्ट करने की जरूरत नहीं है। मतलब 2 केसेस लेने की जरूरत नहीं, इन बिटवीन है, हमें तो x चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो जैसे 10th क्लास में करते थे,
10th क्लास में आप कैसे करते थे? पहले 2 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाय 2 थ्रू आउट सब जगह। थ्रू आउट सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो क्या आएगा ये? -10 इज लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3x इज लेस देन इक्वल टू 16। हमें तो x चाहिए, तो जैसे 10th क्लास में करते थे, 5 नहीं चाहिए तो सब्ट्रैक्ट 5 थ्रू आउट सब जगह। तो -15 इज लेस देन इक्वल टू -3x इज लेस देन इक्वल टू 11। फिर x चाहिए, -3 चाहिए, तो डिवाइड बाय -3। लेकिन ये डिवाइड करते वक्त ध्यान रखेंगे आप थ्रू आउट सब जगह लोअर और अपर लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी, यानी 11 तो यहाँ कंसीडर करेंगे डिवाइड बाय -3 इज लेस देन इक्वल टू -x बाय -3 इज लेस देन इक्वल टू -15 बाय -3। So this is -11 by 3 is less than equal to x is less than equal to 5। स्टेप्स आपको पूछना पड़ेगा अगर कोई डाउट है तो। ट्रिक्स आपको बता दी, कैसे सोचना है, कैसे करना है, ये सब आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। और बेटा इसका आंसर लिखेंगे कैसे? बुक में तो लिखा है बेटा, लेकिन इसका आंसर कैसे लिखेंगे? x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं? पहले लोअर लिमिट, कोमा, फिर अपर लिमिट, तो इसको क्लोज इंटरवल कह देंगे। और नंबर लाइन पे लगाना हो तो इसको ये कंटिन्यूस लाइन, पहले -11/3 आता है, फिर 5 आता है। इसको डार्क करते हैं, तो आंसर आपको ये लिखना है, आंसर आपको ये लिखना है। सेकंड मेथड आप कर सकते हैं पर जरूरत नहीं है, यही ठीक है। 2 केसेस लेने पड़ेंगे, उससे भी हो जाएगा। कोमा, कोमा मतलब एंड। दो केसेस लेके करेंगे तब भी हो जाएगा। कोमा मतलब एंड। तो कोई जरूरत नहीं, खैर ये ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें बेटा, फिर नेक्स्ट एग्जांपल रब कर रहे हैं बेटा। नेक्स्ट देखें बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल नंबर 18। कह रहा है सॉल्व करो, 3 ऐसा x निकालो जिसका 3x माइनस 7 करे तो 5 प्लस x से लेस आए, कोमा, एंड यानी 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 1 आए। तो अगर आपको ट्राई करने के लिए दें तो हो जाएगा, कोमा मतलब एंड है ये एंड बार बार हम क्यों यूज कर रहे हैं बेटा? एंड वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? जैसे कई बार क्वेश्चन ये भी हो सकता था, भाई एक्स लेस 1 है और एक्स ग्रेटर देन 10, एक्स लेस देन 10 है, एक्स ग्रेटर देन 100। अगर और लिखें तो क्या आंसर है? और लिखें तो जनरल नॉलेज नंबर लाइन ड्रा करेंगे हम, 10 आ गया, ये 100 आ गया, 10 और 100, 10 से कम, 100 से ज्यादा, और या तो ये या ये है, तो
आपके जैसे कोई एक बच्चा आपसे आके कहे कि भैया ऐसा नंबर बताओ या तो 10 से कम हो या 100 से ज्यादा हो, तो आप तो ये आंसर दे सकते हैं। दोनों थोड़ी चाहिए उसको, या तो 10 से कम हो और ऑप्शनल हो गया, या 100 से ज्यादा हो। तो आपका आंसर क्या क्या आएगा अगर आप इसको सेट नोटेशन में लिखना चाहें? तो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 10 यूनियन या 100 से लेके इन्फिनिटी तक। तो ये सब आंसर है। और जनरल नॉलेज, अगर वो ये कहता कि x लेस देन 10 है एंड x ग्रेटर देन 100 भी है, तो इसका क्या आंसर होता? वो आके कहता भैया ऐसा नंबर बताओ 10 से कम तो होना ही चाहिए और 100 से ज्यादा भी होना चाहिए। तो आप कहते हैं यार क्या बकवास कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप कहते थे नो सोल्यूशन, ऐसा नंबर यहाँ यहाँ दोनों जगह थोड़ी था, तो नो सोल्यूशन। तो बार बार हम वर्ड यूज कर रहे हैं भाई, कोमा है, कोमा का मतलब क्या है? एंड है, मतलब दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए। इसमें दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए थे, तो इसका क्या सोल्यूशन था? नो सोल्यूशन। इसमें कोई एक सेटिस्फाई होना चाहिए था, कोई एक होना चाहिए था, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन थे इसके। कोई डाउट है तो पूछिए आप। फर्स्ट जनरल नॉलेज या सेकंड जनरल नॉलेज में कोई डाउट? फर्स्ट जनरल नॉलेज या सेकंड जनरल नॉलेज में कोई डाउट है तो पूछिए आप। करें नो कैसे, देखिए सर। आप। ओके बेटा, अब ये देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सकता है। ये ट्राई करने के लिए हम आपको दे सकते थे बेटा, एक्स को एक तरफ इकट्ठा करेंगे 2x, 7 को उधर ले जाएंगे तो कोई साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं, क्योंकि सिर्फ प्लस माइनस किया जा रहा है। तो x इज लेस देन 6 आ गया। सेकंड ऑप्शन, माइनस 5x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 10, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रा करेंगे बेटा, ये कर ली। 6 पहले आता है, 2 पहले आता है और 6 बाद में आता है। 2 को तो डार्क सर्कल, 6 को ब्लैक सर्कल। ये नहीं कि पहला कैसा रहा तो पहले 6 लिखता 2। नंबर लाइन पे जो आएगा उसको लिख देंगे। 2 से तो ज्यादा है और 6 से कम है। कई बच्चे क्या सोचते हैं, बोल रहे 2 और 6 आ गया, बोले पहले 2 लिख दे फिर 6 लिख दे, इन बिटवीन लिख दे, तो कई बार नो सोल्यूशन भी हो सकता है। इसलिए आपको ये डायग्राम रियल लाइन बनानी जरूरी है। तो एक आंसर तो बेटा आपका ये हो गया, और दूसरा आंसर क्या हो गया? एक्स बिलोंग्स टू 2 टू 6, 2 के साथ क्लोज, इसके साथ ओपन। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डाउट हो तो बोलिए बेटा आप। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर आप एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। कोई डाउट है तो नंबर पूछिए। फर्स्ट केस, सेकंड केस, देयरफॉर कंक्लूजन, थर्ड केस, देयरफॉर आंसर, फोर्थ केस। आंसर दो तरीके से लिख सकते हैं। बुक में इस केस के अंदर उसने नंबर लाइन भी ड्रा की गई है और दो ग्राफ बना के फिर समझाया, कोई जरूरत नहीं है, जैसा आपको बता रहे हैं ढंग से कीजिए बस आप। रब कर रहे हैं बेटे, एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, फिर से कीजिए ज्वाइन।